गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने 1.1 किया था, ठीक है ना। ये आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड हमारा रहा था कि नंबर्स को न्यूमेरल में लिखना और वर्ड प्रॉब्लम में लिखना। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम एज़ कम्पेयर टू उसके भी ईजी होती है। वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल टफ नहीं है। देखो कैसे वो कह रहा है, इस एक्सरसाइज में आपके पास प्लस से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से और डिवाइड से रिलेटेड सम मिलेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट अ काउंटर ऑन अ फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फाइनल डे वॉज रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट डे कितनी सेल हुई? 1094, 1812 सेकेंड डे। और थर्ड डे कितनी सेल हुई है? 2050। और फोर्थ डे कितनी सेल हुई है? 2751। एग्जीबिशन जो लगी है उसके अंदर जाने के लिए टिकट सेल हुई है, ठीक है ना। बुक उन्होंने परचेज नहीं करी है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल दी 4 days। 4 days में टोटल कितनी सेल हुई है? अब आपने एक दिन 5 रुपये खर्च करे, फिर 10 रुपये, फिर 15 रुपये, फिर 20 रुपीज़ खर्च आपने स्पेंड कर दिए। तो कितना स्पेंड कर दिया? क्या करोगे? सबको ऐड ही तो करोगे। 5 5 10, 1 कैरी 4 और ये 5, 50 रुपीज़ आपने जो है स्पेंड कर दिए, ठीक है ना। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। तो इसमें भी क्या करेंगे? हम टोटल ही करेंगे। क्लियर है? एक बार फिर से देख लो। अगर आप फर्स्ट डे 1 रुपीज़, सेकेंड डे 2 रुपीज़ और थर्ड डे ऐसे एक्सपेंड करते हो मनी को, तो क्या करोगे? टोटल ही तो करोगे कि कितना मेरा टोटल एक्सपेंड हो गया। आप मार्केट गए, आपने एक आइटम परचेज करी, फिर दूसरी आइटम परचेज करी, है ना। एक आइटम परचेज करी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। तो आपने क्या किया? फिर आप घर आके टोटल करोगे ना, कितने पैसे मेरे एक्सपेंड हो गए हैं, आज मेरा कितना मनी लग गया है। 500 की मैंने टॉप ले ली, 1000 रुपीज़ की जींस ले ली। तो क्या करते हैं हम? टोटल करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी क्या रहेगा? टोटल करने को रहेगा। तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट, मैं रोमन नंबर में जो फर्स्ट लिखती हूँ इसमें ऑलरेडी ST की साउंड होती है। सेकंड में ND लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारी जो होती है ND की साउंड होती है। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ 2 ND तो मैं लिखूँगी सेकंड। अगर मैंने ऐसे लिखा 1 फर्स्ट, इसे पढ़ेंगे फर्स्ट। और रोमन नंबर में आपको ST ND RD लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो रोमन नंबर में ऑलरेडी साउंड इंक्लूडेड होती है, ठीक है। तो फर्स्ट डे is equals to 1094 rupees. Number of tickets sold on second day is equals to 1812 rupees. Number of tickets sold in third day is equals to 2050. Number of tickets sold on fourth day is equals to 2751. इसे सबको ऐड कर देंगे, 4 2 6 और ये 7, नो कैरी, 10 और 5 5 10 10 10 20, 0 इज देयर एंड 2 इज कैरी। और 8 और 2 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 10 और 10 और ये 7 कितना हो जाएगा? 17, 1 इज कैरी। और आपका ये 3 और 5 और ये 6 और ये 7। तो 7700 टिकट्स वर सोल्ड। 7707 टिकट्स आर सोल्ड, ठीक है। आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन। शेखर इज अ फेमस क्रिकेटर प्लेयर। ही हैज टू फार स्कोर 6980 रन इन अ टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में उसने इतने स्कोर ऑलरेडी बना चुका है। विश टू कंप्लीट 10,000 रन। वो चाहता है कि मेरे 10,000 रन बन जाए। हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड। और कितने रन की उसे ज़रूरत पड़ेगी। सपोज करो आपके 10 में से 8 मार्क्स आ गए, आप चाहते हो नेक्स्ट टेस्ट में मेरे 10 आउट ऑफ 10 आ जाए, तो आपको कितने रन की ज़रूरत पड़ेगी? 8 में अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो मेरे पास 10 आ जाएगा। अब ये 2 आया कहाँ से? 2 कहाँ से आया बेटा? 10 में से 8 माइनस करके 2 आ गया, ठीक है ना। कितने नंबर आपके कम थे तो उस हिसाब से उसमें 2 हमने फाइंड कर लिया, 10 में से 8 को माइनस करके। अब जितने वो विश कर रहा है कि मेरे 10,000 रन बन जाए, भाई ऑलरेडी वो 6,000 समथिंग परचेज मतलब रन कर चुका है और 6,000 उसे माइनस कर देने हैं किस में से? 10,000 में से। तो क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। शेखर
स्कोर इन टेस्ट मैच, है ना, इन टेस्ट मैच में उसने कितना स्कोर, टेस्ट मैच, मैच बॉक्स वाला नहीं, मैच जो तुम खेलने जाते हो बाहर, तुम भी तो खेलने जाते होंगे, ऐसे नहीं खेलने जाते हो, अच्छा कुछ जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं, चलो अच्छी बात है। ही विश टू कंप्लीट, ही विश टू कंप्लीट, ही विश टू कंप्लीट रन्स, यहाँ पे रन्स लिख देते हैं। ही विश टू कंप्लीट 10,000, ही रिक्वायर्ड runs is equals to 10,000 माइनस 6,980। अब इसमें से माइनस करेंगे 10,980 और डिजिट के नीचे डिजिट लगानी है, 0 से 0, और यहाँ से पॉसिबल नहीं होगा तो हम बोरो लेंगे, 10 बन गया, फिर बोरो लेंगे 9 और फिर बोरो लेंगे 9 ये और ये 10 में से 8 गए 2, 9 से 9 गए 0 और 9 से 6 गए 3, तो उसे 3020 रन्स और बनाने हैं अपनी विश को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और तुम्हारे भी अच्छे मार्क्स आए इसके लिए तुम्हें भी सारी वीडियोस देखनी है और अपने 6th क्लास में सबसे अच्छे नंबर लेकर आने हैं, क्योंकि बेस है आपका ये, ठीक है। इसकी छोटे छोटे क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, एग्जाम्पल्स पे ध्यान दोगे तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुली कैंडिडेट रजिस्टर 5 लाख समथिंग वोट्स इन हिज नियरेस्ट रिवल स्कोर, जो उसके पास में मतलब जीतने वाला था उसके 3 लाख समथिंग बने हैं, हाँ, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुली कैंड विन द इलेक्शन, जो सक्सेसफुली कैंडिडेट हुआ है, जो जीत गया है, वो कितने नंबर से जीता है, ठीक है, कितने नंबर से जीता है उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वोट्स, ये कैपिटल बना देते हैं इसे, नंबर ऑफ वोट्स secured by, है ना, secured by successfully candidate register is equals to 5,77,500 नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है, या तो इसे छोटा सा और करके लिखती हूँ, ठीक है, number of votes secured by successfully, ये मैंने दोबारा से लिख दिया है, ठीक है ना, यहाँ से करेंगे क्योंकि वो फिर हमें डायरेक्ट माइनस करने को मिल जाएगा, इसे मैं रब कर देती हूँ। नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय नियरेस्ट, है ना, नियरेस्ट रिवल, जो जीतने वाला था उसके कितने थे, 3,48,700, इसे माइनस कर दो, 0 से 0 कैंसिल, इसे माइनस करोगे 15 में से गया आपका 8 और यहाँ पे आपने बोरो लिया था, यहाँ 16 बच गया, यानी कि 6 बच गए 8, फिर यहाँ बचा आपका 6 में से 4 गए 2 और दिस इज ऑल्सो 2,28,800 आंसर, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट आपका कह रहा है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ इन रुपीज़ 2,85,891 in a first week of July. The book would 4,77,768 in a second week of the month. दूसरे वीक में उसने 4 लाख की सेल करी है और फर्स्ट वीक में उसने कितनी करी है, 2 लाख की। हाउ मच वॉज सेल द इन 2 वीक्स, यानी कि प्लस पूछ रहा है कि टोटल कितनी सेल हुई है। इन विच वीक सेल इज़ ग्रेटर, कौन से में ग्रेटर हुई है, ठीक है, और कौन से में लेस हुई है, ये पूछ रहा है। फिर कह रहा है हाउ मच, कितना डिफरेंस कितना रहा है, ठीक है ना, हाउ मच डिफरेंस, कितना डिफरेंस रहा है। तो हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन बना तो 3 मार्क्स का तो आपका ये क्वेश्चन ऑलरेडी बनता है, या 4 का कहो, क्योंकि आप वर्ड प्रॉब्लम में तो स्टेटमेंट भी लिखोगे, उसका भी 1 मार्क्स होएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ बुक्स, इसी स्टार्ट करते हैं, है ना। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ जून, कितना, 2,85,891। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक ऑफ जुलाई इज इक्वल्स टू 4
768। और क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखोगे कि टोटल सेल इन 2 वीक इज इक्वल्स टू, इन सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 9 और 15 1 कैरी, और 8 और 8 16 1 कैरी 6, और ये आ जाएगा आपका 8 और ये 6। ठीक है, इस तरह से आपका ये बन गया। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। और डिफरेंस उसने पूछा था ना, हाउ मच निकाल लेते हैं डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आप 4 लाख को ऊपर रखोगे 768 891, इसे से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, और लिख देंगे इन सेकेंड वीक द सेल इज ग्रेटर, है ना, इन लास्ट में लिख देंगे उसे 7, और 16 में से 9 बचेगा आपका 7, और यहाँ पे बच गया 6, 16 में से आपका 8 गया तो कितना 8, यहाँ आपका 10 बन गया था जो कि बचा 9, 9 में से 5 गए 4, यहाँ भी आपका 9 बच गया था, और 9 से 8 गए 1, और यहाँ से आपने एक बोरो ले लिया था 3, और 3 से 2 गए 1। तो ये डिफरेंस इन, एक तो ये हो जाएगा आंसर, एक ये इन सेकेंड वीक ऑफ जून द सेल इज ग्रेट आंसर। ये आपके 3 आंसर रहेंगे। ठीक है, नाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट। उन्होंने कहा है आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, यहाँ पे एक नंबर छूट गया, यहाँ पे स्मॉलेस्ट भी आता है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर एंड स्मॉलेस्ट, यहाँ पे स्मॉलेस्ट आएगा बेटा, अपनी बुक में देखना स्मॉलेस्ट होगा, कुछ मिस्टेक हुई है टाइपिंग में। तो क्या कर रहा है, सॉल्यूशन हमें किस किस का है, डिजिट क्या है 6 है, 2 7 4 3, तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल, सबसे पहले ग्रेटर क्या होगा, या 205 ग्रेटर है, या 425 ग्रेटर है, या 525 ग्रेटर है। सबसे पहले बड़े वाला नंबर देखेंगे ना, फिर 5 के बाद 4 2, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, तो यही बनेगा ग्रेटर का फॉर्म। सबसे बिगेस्ट कौन है 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2। स्मॉलेस्ट निकाल दो, स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा 2 3 4 6 7, फिर क्या आ जाएगा डिफरेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस आपका हो जाएगा, इसमें माइनस कर देंगे, और ये यहाँ से बोरो लोगे तो 2 बचेगा, यहाँ से भी नहीं ले सकते, यहाँ से तो 5, 14 से ये बनेगा 13, और ये 13 से बनेगा 12। ठीक है, और ये हमारा बोर हो जाएगा, 12 में से 7 गए 5, और 12 में से 6 गए 6, 13 में से 4 गए 9, और आपका 5 में से 3 गए 2, और 5 में से 3 गए 2, और यहाँ से 5 आंसर। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर नंबर ऑफ स्कोर, कितने मतलब एक मशीन है जो जितने पुर्जे बना देती है 2000 समथिंग वो पार्ट्स बना देती है किसी भी मशीन यूज़ होने वाले। हाउ मैनी स्कोर डिड ही प्रोड्यूस इन अ मंथ ऑफ जनवरी में कितने डेज होते हैं 31 डेज होते हैं। तो क्या लिखेंगे, मैन्युफैक्चर इन 1 डे अ मशीन, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अ मशीन मैन्युफैक्चर इन 1 डे, इसे फर्स्ट नहीं लिखते, इसे 1 लिखते हैं, इन 1 डे इज इक्वल्स टू 2825। मशीन मैन्युफैक्चर इन 31 डेज, 31 डेज में कितनी करेगी 2825 इंटू 31, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2825 मल्टीप्लाई 31, और इसकी 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5, और ये 2, और ये कितना आ जाएगा 8, और ये 2, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे 15 1 कैरी, और 6, और ये 7, और 24 4 इज़ 2 इज़ कैरी, और 6 और 2 और 8 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 7, और ये 15 1 इज़ कैरी, 6 और ये 1 7, और ये 8, तो आपके पास आ जाएगा 87575। ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, हाज उसके पास इतने रुपीज़ हैं विद हिम, ठीक है, ही प्लेस द ऑर्डर फॉर 50, ये ए का कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, उसने ना यहाँ पे आपके पास वेरिएबल थोड़ी ना पूछेगा आपसे, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा,
ये ए नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। इस ए को मैं यहाँ से पहले डिलीट, ये ए नहीं है बेटा, ठीक है, ये ए हटा देना। ये आपके पास नंबर है 925887, दिस इज़ योर नंबर, ए नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो उसने कहा एक मर्चेंट के पास इतनी मनी थी, ही प्लेस एन ऑर्डर, उसने प्लेस करा ऑर्डर कितना 50 रेडियोज़ का, और सेट एट 1200 ईच, हर एक उसने 40 परचेज करे हैं, और एक का कॉस्ट ऑफ वन रेडियो कितना है 12,000 और 1200, और कॉस्ट ऑफ 40 का कितना होगा 40 इंटू 1200, है ना। और फिर जितना भी आ जाएगा उसका टोटल करेंगे और यहाँ से इसे माइनस कर देंगे। फिर हाउ मच विल रिमेन विद हर आफ्टर दी परचेजिंग, उसके पास कितने पैसे बच जाएंगे, ठीक है ना। क्या करना है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो एक बार फिर से समझाती हूँ। जैसे कि आपके पास 100 रुपीज़ है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 100 रुपीज़, कितने हैं आपके पास 100 रुपीज़ है। आपने 70 रुपीज़ की कोई भी ऑब्जेक्ट परचेज कर लिया, तो मैं कह रही हूँ कि आपके पास कितने बचेंगे। तो 70 में से आप 70 को माइनस कर दोगे 100 में से 30 रुपीज़, तो आपके पास कितने बच जाएंगे 30 रुपीज़। ऐसे ही वो कह रहा है कि उसने जो परचेजिंग करी है, एक रेडियो लिया है कितने का 1200 का, और ऐसे ही उसने 40 रेडियोज़ लिए हैं, तो 40 इंटू समथिंग हो जाएगा, और जो भी यहाँ पर आ जाएगा तो वो जितना भी अमाउंट होगा 12 4 जा 48,000 उसने पे कर दिया। अब उसके पास कितने पैसे बचे वो बताने हैं, ठीक है। चलिए इसे लिखते हैं वर्ड फॉर्म में। स्टेटमेंट बहुत मैंडेटरी है, इसलिए नहीं क्योंकि आपको इससे पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसलिए क्योंकि इसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में से ही लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। द कॉस्ट ऑफ वन रेडियो इज इक्वल्स टू 1200। द कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज इज इक्वल्स टू 40 इंटू 1200। अब 12 4 जा 48, 1 0 2 0 3 0 3 0 लगा दो। अब क्या लिखेंगे, रिमेन मनी विद हर, है ना। रिमेन मीनिंग मनी विद हर, रिमेन मनी विद हर। कितना बचा उसके पास 78,592 रुपीज़ में से, और उसने कितना एक्सपेंड कर दिया 48,000 एक्सपेंड कर दिया है। अब इसे माइनस कर दो, जो भी आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा। माइनस करते हैं 7, कितना है यहाँ पर 29,587, इसे करो 295, इसे 0 और ये 3, तो 30,000 रुपीज़ अभी और उसके पास मनी है कि वो मार्केट से, यानी कि मार्चेंट मतलब व्यापारी, ठीक है, जो बिजनेस करते हैं छोटे व्यापारी टाइप उसे कहते हैं। तो वो उसके पास इतनी मनी जो है लेफ्ट रह जाएगी। क्लियर है, और कोई डाउट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65 इंसर्टेड टू मल्टीप्लाई 56। उसे क्या करना था, उसे चाहिए था 56 से मल्टीप्लाई करना था। जैसे 2 को आपको मैंने कहा 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6, और आपने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो कितना 8। अब वो कह रहा है उसमें कितना आंसर हुज ग्रेटर, कि हाउ मच कितना आंसर ग्रेटर आएगा, तो कितना रहा 2 का डिफरेंस रहा। कितने का डिफरेंस रहा है यहाँ पे 2 का। तो अगर ये 2 का डिफरेंस मुझे निकालना होता है, इस 2 को तो मैं एक साथ रख देती हूँ, 4 माइनस 2 करती 3 कर दिया, कितना आ गया 1, और इसकी मल्टीप्लाई से तो कितना का डिफरेंस रहा 2 का। तो यही चीज़ हमने ऐसे निकालनी है। तो सीधा लिखेंगे, इसमें कुछ खास स्टेटमेंट नहीं बनेगी हमारे पास, तो हम लिख देंगे सीधा डिफरेंस लिख देंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर या मल्टीप्लाई, डिफरेंस बाय मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू, कितने को नंबर को मल्टीप्लाई करना था 7236 को। करना किसने था 56 से, और कर दिया किससे 65 से। जो ग्रेटर होगा उसे माइनस ही करोगे, ठीक है, माइनस ही करोगे। तो कितना आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई को आप ये तो नहीं कहोगे ना माइनस में है। अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 9, है ना, 9 का डिफरेंस है। इसकी मल्टीप्लाई करो 6 3 2 7 54 4 देयर 5 इज कैरी 27, और ये कितना हो जाएगा 32 का 2 इज देयर 3 इज कैरी
18 और कितना आ जाएगा 9 2 सा 18 और 3 21, 1 इज देयर, 2 इज कैरी, 9 7 सा 63 और ये कितना आ जाएगा 65। ठीक है, ये आपका आंसर। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। वो कह रहा है एक शर्ट को सिलने का, ये कॉलर बना दिया, ये हमारी शर्ट बन गई। ठीक है, इस शर्ट को स्टिच करने का 2 मीटर लग जाता है और प्लस 15 सेंटीमीटर क्लॉथ लगता है। ठीक है, आउट ऑफ द 40 मीटर क्लॉथ, वो कह रहा है एक क्लॉथ का कपड़ा दे दिया 40 मीटर का, कितने मीटर का दिया 40 मीटर का। देखो ये तो था आपका 2.15 सेंटीमीटर, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, वो कह रहे हैं यहाँ ये बताओ ये कपड़ा कितना बच गया, यहाँ तक हमारे क्लॉथ निकल गए, कितनी बन सकती थी। अब वो कह रहा है कितना बच गया, हाउ मैनी शर्ट्स, कितनी शर्ट्स उसकी बनी, एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। देखो मैंने पहले क्वेश्चन करे हुए हैं, क्लास में भी पढ़ाए हुए हैं, स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया, तो मुझे क्वेश्चन थोड़े से याद भी हैं। ठीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि मैं बीच बीच में से आधे ही क्वेश्चन पढ़ती हूँ और आपको बता देती हूँ। चलिए आ जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमारा ऑलरेडी मतलब स्कूल में डन है ऑलरेडी। ठीक है ना, ट्यूशन में डन है मेरा ये। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोथ्स रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट, है ना। क्लोथ्स, यही वाली पहली लाइन गिवन है तो हम यही इसी को ही लिखेंगे, क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट इज इक्वल्स टू 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अगर मैं इस पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो क्या लिखूँगी, 2 × 100 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 215 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये बन जाएगा 200 और ये 15, इन दोनों को ऐड करोगे 215 सेंटीमीटर। ठीक है ना, पहले बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्या करेंगे एडिशन। ठीक है, नाउ टोटल लेंथ ऑफ अ क्लॉथ, है ना, क्योंकि ये मैंने सेंटीमीटर में ले ली है। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना है, 40 मीटर है आपके पास। हमने मतलब मेजरमेंट किस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो मैं 40 को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगी, तो कितना हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ शर्ट कैन बी शर्ट, नंबर ऑफ शर्ट बहुत है, इतना कर दो। कितनी करोगे नंबर ऑफ शर्ट के लिए, 4000 डिवाइड बाय 215। इससे जो भी हमारा यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे 4000 को किससे, 215 से, जो भी यहाँ पर आएगा उतनी तो शर्ट बच गई, और जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वो क्या होगा, बचा हुआ क्लॉथ होगा। ठीक है, इसे स्टार्ट करते हैं। 1 पे जाएगा 215, है ना, इसे माइनस करोगे 5 और ये 9 में से 1 गए 8, इतना ही बचेगा। और क्या बच जाएगा, यहाँ से 3 चला गया था ना, 1 बचेगा और ये 0 आपने उतार दिया। अब ये 200 है और ये 16 8 पे, क्योंकि फिर हमारा ये 15 भी तो ऐड हो रहा है ना, तो 8 पे करते हैं। 250 × 8, इसकी मल्टीप्लाई करो 40। ठीक है, 40 और ये यहाँ पर आ जाएगा 271, इसे माइनस कर दो कितना आ जाएगा 031, तो इतना सेंटीमीटर 18 शर्ट्स बन जाएंगी इसमें, और 130 सेंटीमीटर रिमेन क्लॉथ। ठीक है, आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। टेन में क्या कह रहा है, मशीन इज पैक्ड इन अ बॉक्स, ईच वेट इज 4 kg 50 ग्राम। हाउ मैनी सच अ बॉक्स कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 80 kg। वो कह रहा है कि कितने बॉक्सेस को मैं वैन के अंदर पैक कर दूंगा कि मेरी जो वैन है, ये जो वैन है इस तरह से, ये झोपड़ी ना बन गई हो, है ना, झोपड़ी बन गई है, हम देख लेना वैन कैसे होती है, ऐसे होती है ना, कुछ ऐसी ही होती है यार, ऐसे नहीं करना। ठीक है, ये वैन हो गई, ये वैन जो है जा रही है। ठीक है, इस तरह से, और इसमें टोटल हम 800 kg जो है फिल कर सकते हैं।
हर एक बॉक्स का अपना एक वेट है, वो कितना है कि 4 kg 500 ग्राम। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, मुझे नंबर ऑफ बॉक्सेस पता करने हैं कितने हो जाएंगे, यानी कि मैं यहाँ पे ये पूरा केजी में है और ये किस में, केजी और ग्राम में। या तो मैं इसे केजी में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है, या फिर इसे ग्राम में कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि यूनिट तो सेम होनी चाहिए ना। कि सपोज़ करो कि अगर आपकी फ्रेंड के पास भी कोई केजी में फ्रूट है और आपके पास ग्राम में है, तो आप क्या करोगे, दोनों का केजी में कन्वर्ट करोगे, तभी तो कंपैरिजन होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसके पास ज़्यादा है। ठीक है ना, तो यूनिट हमें सबसे पहले सेम करनी होगी। तो हम यूनिट क्या करते हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा तो हमारा ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, अ वैन कैन लोड, कितना लोड ले सकती है, लोड दी वेट, कितना ले सकती है वेट, 800 kg। अब इसे केजी में है, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी 1000 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, एक नया पेज हम यहाँ पे ले लेते हैं। केजी और ग्राम का मैं कंसेप्ट बताती हूँ क्या है। कहाँ है दोस्त मेरा, मेरे दोस्त से मिलो, इसे कहते हैं केजी, इसे हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, और इसे मीटर कह देते हैं। एम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मीटर भी होगा और जी को फॉलो कर रहे हैं तो जी भी लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम, यहाँ पे डेसीग्राम, और यहाँ पे सेंटीग्राम, और यहाँ पे मिलीग्राम। ठीक है, हर किसी में 10-10 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 10-10 का। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 10 से, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 10 से, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 10 से। अगर हम इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इधर की तरफ मूव कर रही हूँ तो मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पे केजी से मैं किस पे गई, ग्राम के पास। ये मैंने एम लिख दिया है, लेकिन अगर हम ग्राम लिख रहे हैं तो जी लिखेंगे, अगर मीटर होता तो एम लिखते। ठीक है, अब मैं केजी से कहाँ गई थी, ग्राम पे। 1 2 3, ये 3 जंप हुए। और जब इधर मूव करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो कितने जीरो जाएंगे, 3 जीरो ये, 2 जीरो ये, तो कितने हो गए, 5 जीरो। ठीक है, 4 जीरो, यहाँ हो गए 5 जीरो। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो गया ग्राम में। ठीक है, अब क्या करते हैं, वेट ऑफ 1 बॉक्स है ना, वेट ऑफ। आपको स्टेटमेंट इसलिए लिखनी है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। अगर आप टूटी फूटी भी स्टेटमेंट लिख कर आओगे तो टीचर आपका मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि मैथ्स में मार्क्स कैलकुलेशन के होते हैं, स्टेटमेंट के नहीं होते। बट एक वे में लिखना ये तरीका होता है, ये नहीं कि मल्टीप्लाई कर दिया, किसको मल्टीप्लाई कर दिया, किससे कर दिया, क्या किया है, तो वो तो आपको बताना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि स्टेटमेंट के आपके 1 से 2 मार्क्स होते हैं, इसमें ग्रामेटिकली कुछ चेक नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ भी चेक नहीं होता। वेट ऑफ 1 बॉक्स कितना हो जाएगा, 4 kg कह रहा था और 500 ग्राम। ठीक है, अब केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, केजी को ग्राम में 1 2 3, तो कितनी जीरो, 3 जीरो से हमें क्या करना पड़ेगा, हम किधर मूव कर रहे हैं, इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो मैं 4 को 1000 से वही मल्टीप्लाई कर देती हूँ प्लस, क्योंकि अब ये ग्राम बन गया और 500 ग्राम एक है हमारे पास, दोनों को मैंने ग्राम एक साथ ही 4000 हो जाएगा ये, और इसमें 500 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4500 ग्राम। ठीक है, अब आती है नंबर ऑफ बॉक्सेस की बात। नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोड, कितने लोड हो जाएंगे, 8 लाख ग्राम में से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे 4500 ग्राम। ठीक है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम ये यूनिट नहीं लिखते, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, ग्राम को यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर ऑफ निकाल रहे हैं। और वैसे भी ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ऐसे होता है ना कि 2 डिवाइड बाय 4 है तो 2/4,
अगर यहाँ पे ग्राम था, यहाँ ग्राम, या मीटर था, मीटर था, मीटर था, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। और वैसे भी हम कैलकुलेशन में यूनिट को नहीं लिखते हैं, ठीक है, वो लास्ट में लिखते हैं यूनिट को, वो समझाने के लिए कि आपका ऐसे ऐसे यहाँ पे ये 2 मीटर थे, 3 मीटर थे, कैंसिल हो गए। चलिए अब इसे कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस निकल रहे हैं। कटिंग नहीं करेंगे यहाँ पर। 8 5 टाइम्स 0 4 5 00 इतना हो गया। अब इसे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। इसे या एक बार 0 0 कैंसिल कर देते हैं, है ना, 0 0 कैंसिल करते हैं। चलो इतना तो हमारा इजीली हो जाएगा काम। 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, फिर हमें टेबल भी कम पढ़ना पड़ेगा। कितना 8000 डिवाइड बाय 45। अब इसे भी 5 से डिवाइड कर देते हैं। कितना आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 1 जा और 3 शिफ्ट हो जाएगा 6 जा 00। अब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए डिवाइड स्टार्ट करते हैं। कितना है 1600 डिवाइड बाय 9 किससे जाएगा, 2 से पॉसिबल नहीं है, 1 जा से जाएगा। कितना रिमेन रह जाएगा 7 0 एज इट इज़। और फिर क्या आएगा इसके बाद 63 है ना, 9 जा पे 7 जा पे जाता है 63। फिर अगेन 7 देन 0 शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, फिर किससे जाएगा 7 से ही 63 और कितना रह जाएगा रिमेन 7। तो यानी कहने का मतलब कितना हो गया, हमारे पास टोटल कितने रहेंगे 177 बॉक्सेस। अब देखो जो रिमेन रह गया है वो 7 ग्राम वेट उसने लूज छोड़ देगा, ठीक है। उसने कहा था ना 800 kg फिल कर सकता है, तो उसमें उसने 70 ग्राम उसने लेफ्ट कर दिया, ठीक है, छोड़ दिया। ज़्यादा ओवरलोड करेंगे तो फिर पता लगा सड़क पे ही सारा गिर गया सामान, इसलिए वो सामान जो है उसके वेट के अकॉर्डिंग ही फिल करता है कि कितने बॉक्सेस एक वैन में जाएंगे, फिर इतने बॉक्सेस दूसरे वैन में जाएंगे, सिमिलर टू दिस वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, 11 में हमारे पास है द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड अ स्टूडेंट हाउस इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉकड बोथ द साइड, दोनों तरफ मतलब चलता है 1 किलोमीटर समथिंग मीटर उसके डिस्टेंस है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डे, 6 डे में उसने कितनी कवर करी। चलो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो डिस्टेंस डी कैपिटल शुड बी डी कैपिटल, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट हाउस, ये इसका क्या मतलब है, का हाउस। जैसे नेहाज पेन, मेरा नाम नेहाज है तो नेहा का पेन, ठीक है, इसका मतलब होता है का। स्टूडेंट हाउस, जैसे फादर्स नेम लिखते हैं ना, फादर्स नेम आपने देखा होगा कई फॉर्म में ऐसे लिख करके लिखा जाता है फादर नेम, तो उसका मतलब होता है फादर का नेम, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, हाउस इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है, मीटर। अब अच्छा यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे इसे kg की जगह m कर देती हूँ। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, इतना क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, उसने डिस्टेंस कवर, इतना डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 1 डे, एक डे में कितना, देखो 1 किलोमीटर जाता होगा फिर वापस भी तो आना होता होगा, तो इसे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है। अभी मैंने किलोमीटर को मीटर में चेंज नहीं करा, यहाँ ज़रूरत भी नहीं है, तो ये 1 डे में कवर कर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 6 डेज, 6 डेज में कितनी करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 2 × 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर, किलोग्राम को ज़्यादा ही प्यार हो गया, किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है, इतना हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 की इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 12 × 1 किलोमीटर, फिर ग्राम लिखा जा रहा है, किलोमीटर 875 मीटर, इतना हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो किलोमीटर को यहाँ लिखती है और मीटर को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और ये 1, इसे कैसे कर रहे हैं 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
12 5 is 61 carry, oh sorry 0 is there and 6 is carry. 12 7 is 84, 84 और 6 कितना हो जाएगा 90 और ये इस 9 इज कैरी. नाउ अगेन 12 8 is 96 और 9 कितना हो जाएगा 105, 5 इज देयर और 10 इज कैरी. जो भी कैरी होता है ना मैं हमेशा सर्कल में लगाती हूँ, क्यों, ताकि वो आपको ध्यान रहे. अगर बाई चांस मल्टीप्लाई गलत भी हो रही है तो आपको कैरी अपना याद रहेगा कि हाँ मैंने कहीं पहले कैरी तो नहीं गलत लगा दिया था. अब 12 1 जा 12 और ये कितना हो जाएगा 10 दैट इज 22. तो कितना आ गया 22 किलोमीटर 8500 मीटर आंसर. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपकी 2.1. ओके, बिल्कुल पहले बेसिक करेंगे और फिर उसके बाद 2.1 स्टार्ट करेंगे. जो भी बेसिक रहेगा उसे सॉल्व करेंगे. नाउ समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. यस, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको. ठीक है, और कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये भी ज़रूर बताना है. अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 5 मिलीलीटर ऑफ अ कर्ड. देखो आपने ग्राम भी पढ़ लिया. ठीक है, ग्राम भी आपके पास आ गया, मीटर भी आ गया और लीटर भी आ गया. इन तीनों के लिए यही एप्लीकेबल है. या तो जी के साथ जाएंगे या एम के साथ जाएंगे या फिर एल के साथ. किलोलीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर. ठीक है, यहाँ पे ग्राम लिख देती हूँ, मिलीलीटर. ठीक है, इस तरह से. नाउ कम टू द क्वेश्चन. वो क्या कह रहा है, अ वेसल हैज़ 4 लीटर 4 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ अ कर्ड. इन हाउ मैनी ग्लासेस, कितने ग्लासेस को फिल कर सकते हैं. ईच ग्लास 25 ml कैपेसिटी ऑफ कैन यू बी फिल्ड. एक ग्लास की जो कैपेसिटी दे रखी है वो आपको 25 मिलीलीटर दे रखी है. अब वो कह रहा है आपके पास 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड है. टोटल कर्ड इतनी है. अब इसे आपको कितने ग्लासेस में आप फिल कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल कैपेसिटी. कैपेसिटी नहीं, क्योंकि उसने ये नहीं कहा है कि वेसल जो मेरे पास है उसकी इतनी वेसल. उसने वेसल में इतना कर्ड है, आधी है ज़्यादा है, तो वो नहीं हम कह सकते. तो क्वांटिटी कह देते हैं ना, क्वांटिटी कैसे ही रहेगा. द टोटल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल. ठीक है ना, वेसल में कितनी क्वांटिटी है 4 लीटर 500 मिलीलीटर. ठीक है, अब इसे मैं सबको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास मिलीलीटर है. टोटल यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल क्वांटिटी लिखेंगे, क्वांटिटी, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास लिखेंगे और फिर उसे डिवाइड करेंगे. तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सेम यूनिट चाहिए. सेम यूनिट के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ. अब यहाँ पे किलोलीटर है, मिलीलीटर में जाने के लिए 1 2 3 3 से करना पड़ेगा, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 500 मिलीलीटर. सॉरी लीटर है यहाँ पे, ये सॉरी ये लीटर है, यहाँ से उसे जाना है मिलीलीटर पे. 1 2 3 तो 3 है तो 3 से करेंगे, तो 3 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया. 500 मिलीलीटर तो कितना हो जाएगा 4000 प्लस 500 मिलीलीटर हो जाएगा. अब इसे मिलीलीटर को आप ऐड कर दो, 4500 मिलीलीटर. ठीक है, अब इतना अब क्या लिखे, द कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, टोटल कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास. एक गिलास की कैपेसिटी कितनी है 25 ml, इतनी ml है. नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल, ग्लासेस है ना, नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड, कितने फिल हो सकते हैं, तो टोटल क्वांटिटी. ठीक है, ऑफ वेसल या इन वेसल जो भी लिखेंगे लिख देना आप. ठीक है, वेसल मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया. और उसके बाद टोटल कैपेसिटी ऑफ ग्लास. ठीक है, कितना है 4500 मिलीलीटर और यहाँ पे कितना है 25
मिलीलीटर। देखो यूनिट कैलकुलेशन में हम नहीं लिखते हैं, लेकिन समझाने के लिए कि ये मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अब क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्लासेस आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसे, और ये ही के पे आपके साथ जो है आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, ठीक है ना। 25। अब इसे कटिंग करो 5 से। देखो ये कटिंग आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो फ्रैक्शन वाले चैप्टर में जाना और कटिंग को ज़रूर देखना। 5th क्लास में ये आपका सारा पार्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे अभी बिगनिंग है, फर्स्ट चैप्टर है, तो नहीं आ रही होगी कटिंग, तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। फ्रैक्शन वाले पोर्शन में जाना, फ्रैक्शन की वीडियो देखना, वहाँ पे मैंने कटिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है, ठीक है। और ये 9 और ये कितना आ जाएगा 5, इसकी कटिंग करो कितना हो जाएगा। चलो मैं दोबारा लिख देती हूँ उसे, यहाँ पे मैंने इसे दोबारा लिख दिया। 905 से करो, 5 1 जाएगा, 4 शिफ्ट हो जाएगा, 40 किस पे जाएगा 8 पे, और 0 एज इट इज़। यहाँ पे देखो 900 था, 5 से किया, 1 पे 5, 4 0 के साथ शिफ्ट हो गया। ये लिखो, लिखा हुआ है ना मैंने 4, ये आपको लिखना नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो ये किस पे जाएगा 8 पे, यानी कि 40, और फिर उसके बाद 0 आ जाएगा, फिर 5 0 0, और ये 0 या 0 एज इट इज़ उतर गया। तो हमारे कितने ग्लासेस फिल हो सकते हैं, 180 ग्लासेस कैन बी फिल, 180 ग्लासेस कैन बी फिल। हम टोटल जो है इतने ग्लासेस को फिल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा।